इसका दोस्त। मीना और राजू, इनका तोता मिट्टू स्कूल की तरफ जा रहे थे। इन्होंने देखा कि इनकी उस्तानी एक नए लड़के और उसकी माँ से बात कर रही थी। वो अपनी उम्र से बहुत छोटा नजर आ रहा था। मीना ने कहा, राजू, ऐसा लगता है कि एक नया लड़का हमारे स्कूल में दाखिल हुआ है। राजू ने कहा, मीना, मैं सोच रहा हूँ इसका नाम क्या है। नए बच्चे का नाम समीर था। उस्तानी ने से मीना के साथ बिठा दिया। मीना को जल्द ही पता चल गया कि समीर को क्लास के दूसरे बच्चे के साथ पढ़ने में दुश्वारी हो रही है। ओहो, मैं ये नहीं कर सकता। आधी छुट्टी में मीना ने उस्तानी समीर के बारे में पूछा। उस्तानी, समीर को लिखना बिल्कुल नहीं आता। ओह उस्तानी जी, मैं इसकी मदद करूंगी। बहुत से दूसरे बच्चों को समीर के बारे में समझ नहीं आई। अगले ही रोज मीना ने देखा कि मानी और इसके दोस्त समीर को तंग कर रहे हैं। समीर, क्या तुम गेंद को पकड़ सकते हो? पकड़ो समीर, पकड़ो। बेचारा समीर, इसने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार गेंद इसके हाथ से निकल गई। मीना को लड़कों का ये रवैया बहुत बुरा लगा। मानी, समीर को तंग मत करो, इसको अकेला छोड़ दो। रुको रुको। मीना और राजू ने समीर से दोस्ती करने का फैसला किया। शाम को हमारे घर आओ और हम खेलेंगे, मीना ने कहा। फिर राजू ने कहा, हम खूब मजा करेंगे। समीर इस दोस्ती पर बहुत खुश था। इसने स्कूल के बरामदे में एक पिल्ला देखा। ये मानी का पिल्ला था। पिल्ले ने समीर का फैला हुआ हाथ चाटना शुरू कर दिया और दोबारा मुस्कुराना भी शुरू कर दिया। क्लास में समीर को इसकी कॉपी नहीं मिली। इसने सब जगहों पर ढूंढा। मीना को पता था कि मानी और इसके दोस्त इसको तंग कर रहे हैं। मीना ने कहा, मानी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखो मिट्टू, मुझे पता है कि इसी ने समीर की कॉपी छुपाई है। मिट्टू ने मानी की कमीज के नीचे कोई चीज देखी। वो इसकी तरफ झपटा और इसका कॉलर खींचा और समीर की किताब नीचे गिर गई। समीर किताब वापस मिलने पर बहुत खुश था। उस्तानी को पता चल गया कि क्या हुआ था और वो बहुत परेशान थी। बच्चों को महसूस हुआ कि समीर को तंग करना ठीक नहीं था। उस्तानी ने कहा, क्या आपको अपने नए दोस्त के साथ ये सलूक करना, क्या आपको याद नहीं? हमने कहा था कि हर एक को प्यार और दोस्ती की ज़रूरत होती है। छुट्टी के बाद समीर मीना और राजू के साथ घर गया। वो मीना के घर के बाहर दुकानदार के बेटे बाबू से मिले। मीना ने समीर को बाबू से मिलवाया, लेकिन समीर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। समीर अचानक ही चला गया। वो बिल्कुल भूल गया था कि वो मीना और राजू के साथ खेलने आया था। मीना ने कहा, राजू, इसके साथ जाओ और देखना कि वो सीधा घर के रास्ते पर ही जाए। बाबू मीना के घर गया। हर कोई बाबू को देखकर बहुत खुश था, लेकिन मीना ये जानना चाहती थी कि समीर मुख्तलिफ क्यों था। बाबू ने कहा, ओह, वो अपनी उम्र के लड़कों से भी उम्र में कम नजर आता है। मीना ने कहा, समीर बहुत सी चीजें नहीं समझ पाता और इसको पढ़ने में मुश्किल होती है। इसके साथ क्या मसला है? बाबू सोच में गुम था। फिर इसने अपनी मेडिकल की किताब में से चंद तस्वीर को देखा। बाबू ने समझाया कि अगर अपनी उम्र के शुरू में बच्चा आयोडीन की मुनासिब मिकदार हासिल ना कर पाता तो इसका जहन मुतासिर हो सकता है। ये नुकसान कम या ज्यादा भी हो सकता है। आयोडीन की कमी से गुलहड़ की बीमारी भी हो सकती है। समीर की माँ को गुलहड़ की बीमारी है, फिर भी वो होता है, फिर वही होता है जैसे कि समीर के साथ हो रहा है। राजू ने कहा, समीर की माँ को गुलहड़ है क्या? बाबू, हम आयोडीन की कमी पर कैसे काबू पा सकते हैं? बाबू ने आयोडीन
मिला नमक हाथ में लिया और इसके बारे में बताया। आयोडीन मिला नमक अपनी बीमारी से बचाव का बेहतरीन तरीका है। इसे इसकी एक खास मिकदार में लेना चाहिए। अम्मी और अब्बू ने मान लिया कि वो आइंदा हमेशा आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करेंगे। राजू ने कहा, दादी अब आपको भी गिलहड़ नहीं होगा। उस रात मीना ने ख्वाब देखा कि समीर दूसरे बच्चों के साथ हंसी खुशी खेल रहा है और हर कोई इसे प्यार कर रहा है। अगली सुबह मीना को यह महसूस हुआ कि यह ख्वाब ज़रूर सच होगा। ओ मिट्टू, समीर को प्यार और मोहब्बत और बहुत सारे दोस्तों की ज़रूरत है। इसी रोज़ मीना और राजू अपने अब्बू के साथ मार्केट गए। बराए मेहरबानी एक आयोडीन मिले नमक का पैकेट दीजिए। मीना ने पैकेट की तरफ देखा। इसने देखा कि पैकेट पर आयोडीन नहीं लिखा हुआ है। मीना ने कहा, यह आयोडाइज्ड नमक नहीं है। दुकानदार ने कहा, ये सारे एक जैसे ही हैं, ले जाओ, छोड़ दो। इतने में बाबू सामने आया। उसने अपने वालिद दुकानदार को आयोडाइज्ड नमक की अहमियत बताई और उसे ये पैकेट तब्दील करने का कहा। अगले रोज स्कूल में परेशान हाल मानी ने मीना और राजू को बताया कि काला इसका छोटा पिल्ला कहीं गुम गया है। इसके सब दोस्तों ने काला को ढूंढा। मेरे काला को किसने उठाया होगा। इतने में पास ही एक झाड़ी से समीर नमूदार हुआ। वो बुरे हाल में था और गंदा था। इसने बहुत प्यार से काला को गोद में लिया हुआ था। मैंने इसे गड्ढे में से ढूंढ लिया। वो गिर गया था और निकल नहीं पा रहा था। मानी की खुशी की इंतहा न रही। उसने समीर के कंधे पर हाथ रखा और इसे दोस्ती करने का कहा। समीर मुस्कुराया और मीना ने देखा कि इसका ख्वाब सच हुआ। इसके बाद डॉक्टर बाबू मीना के घर आए। फिर इन्होंने बताया कि ये कैसे देखा जाए कि नमक आयोडीन मिला है या नहीं। डॉक्टर ने बताया, ये बहुत ही आसान है। इस अमल को घर में आसानी से किया जा सकता है। तुम सब इसको कर सकते हो। बाबू ने मीना और इसके दोस्तों को बताया कि पके हुए चावलों के 5 दाने एक प्लेट में डालें। इन पर एक नमक का भरा हुआ चम्मच डालें। इसको अच्छी तरह मिलाएं। इसमें 2 नींबू के कतरे डालें। अगर नमक आयोडीन मिला हुआ हो तो आमेजे का रंग बनफशी हो जाएगा। मीना और राजू, समीर, मानी और मिट्टू भी सबको बताते हैं कि इस बात की यकीन दहानी कर लें कि घर में इस्तेमाल होने वाला नमक आयोडीन मिला है। क्या आप भी अपने घर में आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।